क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज जो आपका प्रश्न पत्र है यानी कि 13 फरवरी के लिए 100% गारंटी। यदि ये पेपर आउट चला गया ना तो अगली बार मैं पेपर बनाना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इन्हीं में से आपका जो पेपर है ना पूरा फंसने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, वहाँ कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सभी स्टारफिश की जंतु का है, इकाइनोडर्मेटा का। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की परास सबसे अधिक प्रभावशाली है तो लाल। और तंत्रिका, तंत्र की इकाई है तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो खीरे में। एक बीजपत्रियों के प्रारूपी संवहन के पुल होते हैं, बाहिर, फ्लोएमी। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6। नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम क्या है? तो जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। तंत्रिका, तंत्र की जो उत्पत्ति है वो बाह्य चर्म से होती है। क्रेब्स चक्र के कोशिकांक माइटोकॉन्ड्रिया में है। पक्षी वर्ग की हड्डियां खोखली होती है। कीटों में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है और स्टारफिश में आरी सम्मिति होती है। ठीक है भैया, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ये आपका। और यहाँ पर इसके लिए सही जोड़ी है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के लिए कंट की ये प्लेट आ जाएगा। क्रेब्स चक्र के लिए आपका जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज की बात करें तो पॉलीसेकेराइड। कीट के लिए आ जाएगा ट्रेकिया। ऑक्सीटोसिन का आ जाएगा आपका एड्रीनेलिन। ये हो गया इतना। गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। द्विखंडन की क्रिया किसमें होती है? अर्धसूत्री विभाजन में होती है। अभिमा का जो प्रजनन अंग है वो कौन सा है? कुटपाद है। और नाखून किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। यहाँ से बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, पूरा भर दिया है वैसे तो। चलिए अपना है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में ऑक्टोपस का आ जाएगा कटकीय प्लेट। क्रेब्स चक्र का जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज का आपका आ जाएगा पॉलीसेकेराइड। कीट के अंदर आ जाएगा आपका ट्रेकिया। और ऑक्सीटोसिन का आपका जाएगा एड्रीनेलिन। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो मैं भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 5th है, ये 4th वाला है, ये 2nd है, ये 1st है और ये 3rd है। हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के। किनके बने होते हैं? तो डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। वह प्रोटीन के बने होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो लिख देते हैं इसको एंडोक्राइनो। पूरी प्रॉपर आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए उसके पीडीएफ के लिए चार्जेस लगते हैं यार, फ्री में थोड़ी चीजें मिलेगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो जिसको लेना है ना वही कॉल करें। हाँ, क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। 80% से 85% हर पेपर मेरा फंस रहा है। आप चाहे मानो चाहे मत मानो, लॉन्ग वीडियो को देखना पड़ता है। आप सारी चीजें आप चाह रहे हो कि एक ही पेपर में करवा दूं, तो एक ही पेपर में करके भाई साहब मैं फंसूंगा थोड़ी यार। थोड़ा सा इतनी तो अपनी बुद्धि लगाओ। 11th में पढ़ रहे हो आप, ठीक है। हाँ, 3 से 4 पेपर दूंगा, 4 पेपर को करना है आपको, मिक्स कंटेंट रहेगा, बाकी काम आपका हो रहा है मॉडल पेपर के रूप में। डर किस बात का यार, आपको कंप्लीट तो करो। आपके पास समय है, ऐसा थोड़ी कि नहीं यार आज ही पेपर देने जा रहे हो भाई साहब, अब अंत में आखिरी के दिन देख रहे हो तो तुम्हारी गलती है। द्विखंडन क्रिया किसकी है? द्विखंडन जो क्रिया है वो आसूत्री विभाजन की है। आसूत्री विभाजन की। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? अमीबा का प्रचलन अंग है कुटपाद। नाखून किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है, यहां पर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा और वो आपका इंग्लिश मीडियम वालों के रहे हैं तो पहले से भर दिया है। बाकी चीजें आपको प्रॉपर ढंग से, ठीक है, समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंगीफेरा इंडिका है।
ठीक है। तो होमो सेम्पियस है मानव का वैज्ञानिक नाम। जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति को प्रदर्शित करती है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। तीसरा जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। चौथे के अंतर्गत हम बात करें तो सत्य है, पांचवा सत्य, और छठा जो है फिर से आपका असत्य हो जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं तो ये आपका फाल्स है। एफ लिख देता हूं, पूरा नाम नहीं लिखता हूं, आप कर सकते हैं। ट्रू टी, फिर फाल्स रहेगा आपका, फिर आपका ट्रू रहने वाला है, फिर ट्रू रहेगा और फिर आपका फाल्स रहेगा। कर पाओगे इतना? अब देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6, आम का वैज्ञानिक नाम लिखना है। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर, मैंगी फेरा इंडिका है या मैंगी फेरा इंडिका, देख लेना आप दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, जीवों का वर्गीकृत क्यों करते हैं, इनका पूरा पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन में क्या अंतर है, भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाना है। आप तो एक बार है ना, यदि पढ़े लिखे होगे थोड़ा बहुत, मतलब पढ़े लिखे का मतलब ये कि आपने पढ़ाई की हो साल भर, तो आप खुद ही अंदाज लगा लो कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब बाकी लोग तो कमेंट आके करेंगे इसी, फेक पेपर है, फालतू का ये है, बाकी चीजें जिसको भरोसा नहीं है भाई साहब उनके लिए अपन वीडियो बनाते भी नहीं। उन बच्चों के लिए जो जिनको मुझ पर भरोसा है और वास्तव में आ रहे हैं क्वेश्चन उनके, तो करिएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र है, कोशिका भित्ति के दो कार्य है। वृहत अणु का उदाहरण दीजिएगा। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया का प्रभाव, कवक फफूंद की विशेषताएं, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में किस प्रकार विभेदित करेंगे, उपस्थि और उपास्थि में अंतर, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने में अंतर है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र, डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर, क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाना है, ऑक्सीजन और किण्वन में आपको अंतर बताने हैं। हो गया इतना। यहाँ पर अपन बात करते हैं चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर दीजिए, श्वसन और दहन में अंतर है, मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र है, मनुष्य में नेफ्रॉन का नामांकित चित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हो गया भैया।